लक्सर पहुंचे लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। निरंजनपुर में बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम के दौरान शिक्षा पर सांसद निधि खर्च करने का किया ऐलान। लक्सर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार के दोपहर करीब 1 बजे निरंजनपुर गांव पहुंचे, जहां उनके द्वारा निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति के सौजन्य से आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में शिरकत की गई। बहुउद्देशीय शिविर के दौरान विशाल रक्तदान शिविर सहित दिव्यांग प्रमाण पत्र आवंटन और विभिन्न स्तरीय स्वास्थ्य जाँच आदि को अंजाम दिया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों द्वारा बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय शिविर के तहत विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया गया। बताते चले कि निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जाने माने सियासी दिग्गजों और कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी देखी गई, जिसमें बीजेपी के जिलाध्यक्ष संदीप गोयल सहित ग्राम प्रधान, संगठन अध्यक्ष अनुज अग्रवाल और व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता के साथ साथ निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के अलावा लक्सर क्षेत्र के विभिन्न ग्राम प्रधान भी शामिल थे, जिन्होंने लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को फूल मालाएं और धार्मिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके द्वारा शिक्षा का स्तर वर्तमान में अपेक्षाओं से परे पाया गया है और शैक्षिक गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने हेतु शिक्षण संस्थानों की आवश्यक व्यवस्थाओं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव दूर करना होगा। उन्होंने बताया कि उद्योग जगत से वार्ता कर रुड़की स्थित IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उनके द्वारा छात्र स्तर में बढ़ोतरी पर प्रयास हेतु पहल कर दी गई है। उनके मुताबिक राजकीय शिक्षण संस्थानों में छात्रों की बौद्धिक क्षमता अपार रूप में देखी जा सकती है और इन तमाम गतिमान व्यवस्थाओं में रफ्तार देने के लिए उनके द्वारा अपनी समस्त सांसद निधि को विशेष शिक्षा नीति पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इस दौर विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी है। वहाँ का बच्चों का रहने का स्तर, जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय की जो एक प्रथम दृष्टया जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका अपीयरेंस ये ठीक होना चाहिए। वहाँ पर अगर हो सकता है तो क्या हम वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स के माध्यम से दे सकते हैं। फर्नीचर की कमी है तो फर्नीचर को दूर कर सकते हैं। और हमने ये भी विचार किया है कि हम कुछ उद्योग जगत से बातचीत करके, हम बैठे थे अभी पिछले 7 तारीख को IIT रुड़की में, तो उनके साथ मिल करके CSR की डबटेलिंग करके कैसे हम वहाँ पर बच्चों का एक जो स्तर है उसको उठा सकते हैं। जो शिक्षक हैं, अगर शिक्षक सहयोग होंगे तो हम शिक्षकों के लिए भी करेंगे। सामान्यतः देखने में क्या है, जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं या एडेड स्कूल हैं, उनके बच्चे होशियार हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर उस पर कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक झिझक है उनमें। तो उनका एक सामाजिकता जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ाने का काम, पर्सनालिटी बिल्डअप करने का काम, डेवलप करने का काम, वो हम चाहते हैं कि इन बच्चों का हो, उनका एक्सपोजर मिले। अंग्रेजी है, अब जितनी भी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई हो रही है उसमें अंग्रेजी अभी माध्यम अंग्रेजी है। तो उन बच्चों का थोड़ा सा जो झिझक है, उनको ग्रामेटिकली वो फिट है लेकिन उनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको हम उसके लिए इस ढंग के कोर्सेज हम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा, इसलिए मैंने कहा कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। बच्चों की झिझक, सबसे पहली जो झिझक है, इस झिझक के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, वो झिझक उनकी दूर हो, कैसे बातचीत करनी है, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो इस तरह का हम उनको प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं लग पाई, किन्हीं कारणों से वृद्धावस्था है, विधवा है, उनके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाने का काम हुआ है। साथ में रक्तदान शिविर भी यहाँ पर किया गया है और मैं बहुत बधाई देता हूँ विधिक सेवा जो संस्था है, रस्तोगी जी जिसके कन्वीनर हैं, उन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जिसमें सामाजिकता भी बढ़ती है।